नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटकं मारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततं आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान्य निराजष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने जब इस प्रकार से पूछा, भक्त्या शुश्रूषया रामं वस्तुअन पप्रच्छ मारुति। भक्ति और श्रद्धा भक्ति और सेवा पूर्वक स्तुति करते हुए पूछा, तद्रूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः राम मुक्तये। आपका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसके जानने मात्र से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए उसी के जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, मुझे आप बताओ। तो भगवान ने कहा, वेदांते सुप्रतिष्ठो हम वेदांतम समुपाश्रय। मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप सम्यक प्रकार से वेदांत में विचार किया गया है, तो वेदांत का आश्रय लेना चाहिए। तिलेषु तैलवद्वेदे वेदांत सुप्रतिष्ठिता। जैसे तिलों में तेल गुप्त रहता है,
दूध में घृत गुप्त रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। काष्ठ में अग्नि गुप्त रहती है, परंतु मंथन करने से अग्नि भी और घृत भी, दूध का मंथन किया जाए तो प्रकट भी होता है कि अग्नि भी प्रकट होती है। इसी प्रकार से वह जो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है, सर्वत्र तिलों में तेल जैसा, दूध में घृत जैसा, अग्नि में, काष्ठ में अग्नि जैसा व्याप्त है। घृतमिव पयसि निगूढ़ं भूते भूतेषु वसतु विज्ञानम् सत्यम मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। तो ये आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन तत्व सब में समाया है, पर ये मंथन करने से प्रकट होता है। तो गुरु और शिष्य का जो प्रश्नोत्तर रूप होता है, श्रवण करना, फिर मनन निधिध्यासन करना, ये मंथन है। उसको बारंबार मनन करे, बारंबार विचार करे, सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है। तो सगुण साकार स्वरूप तो हनुमान मेरा माया से होता है। संभवामि आत्माया निज इच्छा निर्मित, जिसमें देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है, ये सगुण साकार स्वरूप है। तो ये मेरा स्वरूप माया से होता है, इसलिए ये माइक है। और निर्गुण निराकार स्वरूप तो किसी से पैदा होता ही नहीं है, उत्पन्न होता ही नहीं है। किंतु माया से बने हुए सभी, मुझ राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, ये सब माया से होते हैं, माया की बनाए गए। और इन ईश्वर स्वरूपों में सारा विश्व ब्रह्मांड भी है, ये भी सब माइक है। सारे जन्म और कर्म इस देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही होते, सो माया निर्मित है। और जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो इससे परे है। माया के हर शरीर में देह इंद्रिय मन बुद्धि में समाया हुआ है, सबको देखता है, सबसे अलग है। असंगो ही अयम पुरुष, ये चेतन पुरुष ब्रह्म पुरुष सर्वथा इस माया से असंग है, कभी माया में मिलता नहीं। माया गुण गोपा रही है। तो ततो रामः स्वयं प्राह हनुमंतम उपस्थितम शृणु तत्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्मोपरात्मनाम। हनुमान जी सुनो, मैं तुमको आत्मा और परमात्मा और अनात्मा का तत्व बताता हूँ। परमात्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है और अनात्मा का क्या स्वरूप है। तो बताते हैं, आकाशस्य यथा भेदो दृश्यते त्रिविधो महान् जलाशय महाकाशस्तद्वच्छिन्न एव हि पृथ्वीम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः। पहले भगवान आकाश का दृष्टांत देते, उसके बाद में आत्मा परमात्मा और अनात्मा का सिद्धांत स्वरूप समझाते। इस दृष्टांत के अनुसार कहते हैं, हनुमान सुनो, जैसे आकाश के 3 महान भेद देखने में आते हैं, उपाधि के किए हुए ये 3 भेद हैं। आकाश में नहीं तो भेद कुछ नहीं होता है। आकाश में जो भेद दिखता है वो माया का किया हुआ है।
देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब माया के किए हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब माया के किए हुए हैं। अभी माया के किए हुए भेदों में आकाश का दृष्टांत देते हैं। जैसे एक महाकाश होता है और एक घटाकाश होता है और एक जलाकाश होता है। तीनों का स्वरूप सुनो। जो किसी घट आदि से अवच्छिन्न नहीं है, किसी के भीतर नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, उसको महाकाश कहते हैं। और वही महाकाश जब घट के भीतर आया हुआ है, घटावच्छिन्न है, तब उसको घटाकाश कहते हैं। और घट जल में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे घट में जल भरो और उस जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। नक्षत्रों सहित सूर्य, चंद्र, तारागण उस घड़े के भीतर आपको दिखाई पड़ेंगे। नीला नीला आकाश भी और नक्षत्र, तारागण, सूर्य, चंद्र आदि भी। तो वो क्या है जो दिख रहा है? कहा वो सूर्य का प्रतिबिंब है। साक्षात सूर्य नहीं है वो सत्य नहीं है। जिमे रवि कोट एक रवि चाहे, जिमे घट कोट एक रवि चाहे। एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थिता, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। जैसे सूर्य कोटि घट भट जल से भर के रखो, उन जल पूर्ण घटों में करोड़ सूर्य दिखाई पड़ते हैं। आकाश में सूर्य एक ही है और घट उपाधियों से अनेक दिखाई पड़ता है। और एक तालाब में वही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो एक दिखता है, और घट जलों में पड़ता है, घट अनेक है, तालाब एक है, तो अनेक घटों में अनेक सूर्य के प्रतिबिंब पड़ते हैं। ऐसे ही माया में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो माया में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। माया वो प्रतिबिंब, और बुद्धि में माया के कार्य में, बुद्धि में अथवा सूक्ष्म शरीर में, हिरण्य गर्भ में, समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्य गर्भ कहते हैं। उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको जीव कहते हैं। तो बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णमथा परम आभासस्तु परम बिंबो भूत एवं त्रिधाचिति। तो जैसे महाकाश और घटाकाश और प्रतिबिंबाकाश, जल तीन आकाश है, तो इन तीन आकाशों में जो महाकाश है और घटाकाश है वो तो सत्य है। उनमें तो कोई वो घट उपाधि का भेद है, परंतु तो भी आकाश अखंड ही है। आकाश खंड खंड नहीं हुआ है, अखंड ही है। घट की दीवार की या मठ की दीवार की वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो अखंड आकाश को अलगा दे, घटाकाश को खंड खंड कर दे। किसी में वो शक्ति नहीं है। घट की मठ की दीवार के भीतर भी आकाश व्याप्त है और बाहर भी और भीतर भी। इसी प्रकार से वो परब्रह्म परमात्मा जो मुझ राम का निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है, तो बुद्धियों में जो व्याप्त है वो बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य एकम, इसको आत्मा कहते हैं। जो सब शरीरों के भीतर बुद्धियां हैं,
घटाकाश के समान वो सब में बैठा है, उसको तो आत्मा कहते हैं। और बाहर जो परिपूर्ण है वो महाकाश के समान है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा का केवल शरीर उपाधि से भेद मालूम पड़ता है, वास्तव में अखंड ब्रह्म का खंड खंड नहीं हो सकता। जो बाहर परमात्मा है और वही बुद्धिवच्छिन्न आत्मा है। आत्मा परमात्मा का भेद नहीं, वो अखंड ही है। क्यों? आकाश से भी ये परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म अति सूक्ष्म है। आकाश इस परमात्मा की अपेक्षा स्थूल है। क्यों? आकाश में भी व्यापक है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, जो चेतन रूप ज्ञान रूपी आकाश है, ब्रह्म रूपी आकाश है। ये जो पंच महाभूतों में आकाश है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस आकाश में भी व्यापक है। तो ये चेतन कितना सूक्ष्म होगा, ये ज्ञान, ये आत्म तत्व कितना सूक्ष्म होगा। तो जब आकाश ही अखंड रहता है, घट या मठ की दीवारें उसको खंड खंड नहीं कर सकती हैं, तो जो आकाश से भी अति सूक्ष्म यह ब्रह्म है, ये सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के भीतर रहे और बाहर भी रहे, इसको खंड खंड कौन कर सकता है? असंग ही रहता है, सबके भीतर रहकर सबसे असंग रहता है। खंड खंड करने की कोई किसी की शक्ति नहीं। तो इसलिए उपाधि को छोड़ दे, जैसे घट को यदि छोड़ दो तो घटाकाश और महाकाश का भेद मिट गया। क्योंकि घट उपाधि से घटाकाश कहते थे, और घट के बिना तो घटाकाश किसको कहें? फिर महाकाश भी किसको कहें? अरे महा उपाधि तो घट की अपेक्षा से ये लगाई गई थी। वास्तव में आकाश तो एक आकाश है, वो छोटा बड़ा क्या? उसमें अल्पता और महानता क्या? वो तो एक अद्वितीय आकाश है। घट उपाधि के कारण उसी महाकाश को घटाकाश कह दिया गया था। तो घट के बाहर वाले आकाश को बताने के लिए आकाश में महाशब्द जोड़ दिया गया। घट उपाधि के हट जाने से केवल शुद्ध आकाश मात्र ही शेष रहता है। कोई उसमें उपाधि जोड़ना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हे हनुमान, मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है और सब शरीरों के भीतर सबकी आत्मा रूप से, बुद्धि के साक्षी रूप से, जीव के साक्षी रूप से भी मैं ही विराजमान हूँ। इसलिए तुम अपने आप को भी मुझ राम का स्वरूप जानो। मैं परमात्मा ही सबकी आत्मा हूँ, सबकी बुद्धि के भीतर मैं ही बैठा हूँ। देह के भीतर, इंद्रियों के भीतर, मन के भीतर, प्राणों के भीतर, सबके भीतर मैं बैठा हूँ। अब सबको देखता हूँ, पर आकाश के समान सूक्ष्म होने के कारण किसी को स्पर्श नहीं करता। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देह है, क्या ईश्वर के और क्या जीव के? ये मायाकृत हैं, इसलिए माया मात्र है। जीव के तीन देह कौन से हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण।
ये जो नेत्रों से दृष्टि गोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बने हुए ये स्थूल देह और ब्रह्मांड भी, एक देह को पिंड और ये अनंत एक ब्रह्मांड में, अनंत एक एक ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि पिंड रहते हैं, ये देह शरीर रहते हैं। पंचीकृत पंच महाभूतों से ये बने, इसलिए पंच महाभूत रूप ही है। दूसरे अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर 17 अथवा 19 तत्व के हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्व है। इन्हीं में सब प्रकार के कर्म है। 19 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के भीतर ये चेतनात्मा बैठा है, सूक्ष्म शरीर को भी जानता है। तीसरा कारण शरीर है, उसका क्या स्वरूप है? कहा वो अज्ञान रूप है, माया रूप है, प्रकृति रूप है और रोज अनुभव में आने वाली सुसुप्ति रूप है। हमको आपको सुसुप्ति का अनुभव रोज होता है, क्योंकि ये चेतनात्मा दृष्टा साक्षी मात्र है और इसका ज्ञान अखंड है। इस आत्मा का ज्ञान कभी लोप होता नहीं है, क्योंकि सत्य है। तो सुसुप्ति में हम देखते हैं कि जागृत स्वप्न का संसार नहीं होता, स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं होते। सुसुप्ति से स्थूल सूक्ष्म शरीर निकलते हैं और फिर सुसुप्ति में ही लीन हो जाते हैं। उसको माया जानो, वो अज्ञान रूप है। इसी को कारण शरीर कहते हैं। कारण इसलिए कहते हैं कि जागृत स्वप्न का कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर, यही जागृत स्वप्न के शरीर है। स्थूल सूक्ष्म ये कार्य है। तो इस कार्य के कारण इस सुसुप्ति को, अज्ञान को, अविद्या को कारण कहते हैं। इतनी ये तीनों माया है। सुसुप्ति उपाधि से मैं ही ईश्वर कहलाता हूँ, उसमें प्रतिबिंबित होकर के, और बुद्धि आदि उपाधि से, ये दोनों शरीर की उपाधियों से, स्थूल सूक्ष्म उपाधियों से, इनमें पड़ा हुआ जो मेरा प्रतिबिंब है तो वो जीव कहलाता हूँ। हे हनुमान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये अनात्मा माया है और इनमें जो पड़ा हुआ मेरा प्रतिबिंब है सुसुप्ति में ईश्वर रूप और जागृत स्वप्न में जीव रूप। इनको विश्व तेजस प्राज्ञ कहते हैं वेदांत की भाषा में। तो प्राज्ञ ईश्वर रूप है, विश्व तेजस जीव रूप है और जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो विश्व तेजस प्राज्ञ तो प्रतिबिंब रूप है और जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये उपाधि रूप है जिनमें प्रतिबिंब पड़ा है। ये मिथ्या है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी और इनमें प्रतिबिंब भी, और इनका जो दृष्टा साक्षी है सुसुप्ति रूपी ईश्वर का भी, प्राज्ञ का भी साक्षी और इधर जीव का भी जो साक्षी है, जो एक रस है, वो शुद्ध तत्व है, वो ब्रह्म तत्व कहलाता है, वो आत्मा परमात्मा कहलाता है। तो ये जीव के 3 शरीर हो गए, स्थूल सूक्ष्म कारण, और इनके स्वामी वो जो विश्व तेजस प्राज्ञ है वो प्रतिबिंब रूप हो गए जिनको ईश्वर और जीव कहते हैं। तो जीव के 3 शरीर और तीनों शरीरों के अभिमानी और भोक्ता। अब ईश्वर के 3 शरीर, जीव
जीवों के स्थूल शरीर मिलकर समष्टि शरीर विराट कहा जाता है। ये ईश्वर का एक शरीर हुआ। हमारे तुम्हारे जो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये अलग अलग शरीर दिखाई पड़ते हैं, ये व्यष्टि हैं। ईश्वर के शरीर में सब इकट्ठे ही हैं, सब जुड़े हैं। सबके स्थूल शरीर, क्या देवता क्या दैत्य क्या मनुष्य क्या पशु पक्षी सांप बिच्छू, सबके शरीर ईश्वर के शरीर में जुड़े हैं। उसको विराट कहते हैं। और सभी जीवों के जो सूक्ष्म शरीर हैं 19 तत्वों के, वो ईश्वर के सूक्ष्म शरीर में जुड़े हुए हैं। उसका नाम है हिरण्यगर्भ। समष्टि सूक्ष्म शरीर का एकीकरण, एक रूप है जहाँ। और जीवों की जो सुसुप्ति रूप निद्रा रूप अज्ञान है, वो समष्टि अज्ञान कहा ईश्वर का कारण शरीर। उसका नाम क्या है? अव्याकृत महामाया शक्ति। इस प्रकार से विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, ये 3 शरीर ईश्वर के हो गए। और इन तीनों शरीरों के जो स्वामी हैं, भोक्ता हैं, उनका नाम क्या है? कहा जैसे यहाँ विश्व तेजस प्राज्ञ नाम था, तो समष्टि का नाम क्या होता है? वैश्वानर, शूद्रात्मा और अंतर्यामी, ये इनके भोक्ता हैं। विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत के स्वामी है, ये भी आभास मात्र है। तीनों शरीरों का जो प्रकाशक है, तो हनुमान ये जीव जो है वो वृष्टि का प्रकाशक है। हम अपने अपने जागृत स्वप्न सुसुप्ति को सब लोग जानते हैं और कभी सोते नहीं है। तो वृष्टि जागृत स्वप्न सुसुप्ति का तीनों शरीरों का प्रकाशक ये आत्मा है। उस समष्टि का प्रकाशक परमात्मा है। वैश्वानर अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रकाशक, समष्टि का प्रकाशक। तो जो समष्टि का दृष्टा है और व्यष्टि का दृष्टा है, वो एक रूप है। व्यष्टि समष्टि में भेद नहीं, क्योंकि विराट में हमारे तुम्हारे सारे समष्टि शरीर ईश्वर के एक ही शरीर में आ गए, तो ईश्वर रूप न हो गए। विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत में हमारे तुम्हारे सबके तीनों शरीर आ गए, इसलिए तद्रूप हुए। तीनों शरीरों का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा एक रूप है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो प्रतिबिंबाकाश के समान ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत और वैश्वानर शूद्रात्मा और ईश्वर को जानना चाहिए। और इनसे सर्वथा भिन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म को आत्मा रूप में जानना चाहिए, आत्मा को परमात्मा रूप में जानना चाहिए। इस प्रकार से भगवान राम ने, ये इसका नाम वेदांत है, इसका नाम ज्ञान है कि आत्मा परमात्मा तो एक है और बचा जितना दृश्य है वो माया मात्रम इदम द्वैतम। द्वैत नाम दृश्य का है, माने हम तो स्वयं सिद्ध हो गए, अपनी सिद्धि तो एक अद्वितीय ब्रह्म की करना नहीं है, और दृश्य को भी हम ही सिद्ध करेंगे क्योंकि दृश्य को ज्ञान नहीं है। और ये देखने वाला दृष्टा सारे संसार के देह इंद्रिय मन बुद्धि में आप अकेला है, ब्रह्म है। तो अद्वैत तो स्वयं सिद्ध है, ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है, और माया की सिद्धि समष्टि व्यष्टि का इस ज्ञान के द्वारा ही होती है। इसलिए द्वैत दृश्य मिथ्या है, सत्य नहीं। माया का अर्थ ही है जो प्रतीत होवे पर होवे नहीं।
ये खाली दिखाई ही पड़ती है स्वप्न के समान। स्वप्न दिखता है पर होता नहीं। आकाश में नीलिमा दिखती है पर आकाश नीला नहीं है, ऐसा है। तो माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, ये द्वैत दृश्य सज्जनों माया मात्र है। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम जानना चाहिए। हे हनुमान सदा रामोहमस्मीति तत्व तत्प्रवदन्ति नते संसार नूनम राम एव न संशया। जो अपने राम तत्व को जानकर फिर वाणी से भी अपने को राम कहते हैं, रामोहम कृष्णोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपोहम अहम ब्रह्मास्मि, वो तो ब्रह्म रूप है ही, इसमें तो किंचित भी संदेह नहीं है। और जो दृश्य है माया वो छाया रूप है, इसलिए दृश्य से ये कभी मिलते नहीं।